हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, सीधी बात करूँ तो मेरी खुद की मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर बैक लगी थी 6 सेमेस्टर के अंदर। लगी थी क्या, मतलब लगी है अभी लास्ट जो भी रिजल्ट आया है आरयूएचएस का। मैं भी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब्जेक्ट कितना डिफिकल्ट है। और दूसरी चीज ये कि इसके अंदर वर्ड्स ही कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट को पढ़ने का भी मन नहीं करता है। पर मैंने डिसाइड किया है कि हम इसको रटेंगे नहीं, बिल्कुल आसान हिंदी में डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे, ताकि मेरी भी बैक क्लियर हो और एग्जाम आपका भी अच्छा हो। आज हम पढ़ने वाले हैं 6 सेम का एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम में 100% आता है, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। आज के बाद ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। वीडियो पूरी देखना। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन की। पहले समझो कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो जब हमारी लाइफ में टेंशन, एंजाइटी, गिल्ट या स्ट्रेस आता है तो हमारा दिमाग अपने आप को दुख से बचाने के लिए एक शील्ड या प्रोटेक्शन यूज करता है। उसी को हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। ये मोस्टली अनकॉन्शियस होता है, यानी हम जानबूझकर नहीं करते, हमारा दिमाग ऑटोमेटिक उस चीज को करता है। अब डिफेंस मैकेनिज्म होते कितने टाइप के? मेनली 5 तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आता है डिनायल, सेकंड आता है डिस्प्लेसमेंट, थर्ड आता है प्रोजेक्शन, फोर्थ आता है रैशनलाइजेशन और फिफ्थ आता है सब्लिमेशन। सबसे फर्स्ट जो डिनायल है उसकी बात करते हैं। डिनायल का मतलब ये होता है इनकार करना, मतलब किसी भी चीज के लिए मना कर देना। मतलब मान लो एग्जांपल इसका, जैसे कि अब डॉक्टर है, किसी पेशेंट को डॉक्टर ने बोला है कि भाई तुमको ब्लड कैंसर है। अब वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको पता है उसको है, लेकिन वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर रहा है बार बार, तो उसको बोलते हैं अपन डिनायल। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसा होता है किसी और पे गुस्सा निकाल देना। मतलब क्लिनिकल ड्यूटी लगी है तुम्हारी, ठीक है। अब तुम्हारी क्लिनिकल ड्यूटी में जो तुम्हारा सीनियर स्टाफ होगा, मान लो उससे कोई गलती हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसको किसी ने, विजिटर ने या फिर जो भी है उससे ऊपर का जो मतलब इंचार्ज है या नर्सिंग सुपरवाइजर है, उसने उसको कुछ कह दिया, तो वो अब उस पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकता क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। तो वो ऐसा करेगा, जैसे कोई स्टूडेंट होगा या उससे नीचे की पोस्ट पे कोई होगा बंदा, तो वो उस पर गुस्सा निकालेगा। ये चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। थर्ड नंबर पे आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में क्या होता है? अपनी गलती दूसरे पे डालना। जो अपनी गलती होती है उसको अपन दूसरे पे डाल देते हैं। जैसे मान लो क्लिनिकल ड्यूटी के अंदर जनरली ऐसी चीजें होती है। अब अपन से जो सीनियर स्टाफ होता है, मान लो उससे कोई गलती हो गई है, ठीक है, अब वो उस गलती से बचने के चक्कर में वो गलती स्टूडेंट के ऊपर डाल देगा कि यार ये गलती स्टूडेंट करनी है। जैसे कोई डॉक्टर उसको ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए देके गया है कि ये वाली ड्रग तुम इस पेशेंट को डाल देना, और उसने वो ड्रग किसी और पेशेंट को दे दी, या वो ड्रग मतलब उतने अमाउंट में नहीं दी जितने अमाउंट में देनी थी, तो वो इस गलती को क्या करेगा, किसी स्टूडेंट के ऊपर डाल देगा, जिससे उसके ऊपर बात में। ये है सिंपल सी चीज, प्रोजेक्शन। और फोर्थ है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब बहाना बनाना या झूठा जस्टिफिकेशन देना। इसका एक सीधा एग्जांपल मैं तुमको मेरे हिसाब से देता हूँ। मतलब जैसे जो मेरे साथ में जो चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज की है, मैंने तो उल्टा एक्सेप्ट करी है। तो इसमें अगर ये सिस्टम होता है, ये हम बात कर रहे हैं रैशनलाइजेशन की। रैशनलाइजेशन में ये होता है कि जैसे मान लो मतलब मेरे बैक आ चुकी है 6 सेमेस्टर एग्जाम में। अब मैं मेरी बैक का बहाना उन मतलब जो मेरे दोस्त है जो पास हो चुके हैं उन लोगों को ये दे रहा हूँ कि यार नहीं, मेरे को वीडियोस वगैरह शूट करने हैं, ऐसे ऐसे, मतलब फालतू का झूठा जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि भाई बैग तो मेरे इसलिए आई है ताकि मैं मतलब अब जो भी वीडियोस वगैरह बनाऊंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा। ऐसे झूठा जस्टिफिकेशन, एक तरीके से किसी चीज को मतलब झूठा बहाना देके रिप्लेस कर देना कि भाई नहीं ये चीज नहीं थी, ये चीज है, ऐसे। वो चीज होती है रैशनलाइजेशन। अब 5वें नंबर पे आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है पॉजिटिव मैकेनिज्म। मतलब इसके अंदर जैसे किसी की भी कोई हाई एनर्जी है या गुस्सा है, गुस्सा भरा पड़ा है किसी के अंदर, तो उस चीज को वो पॉजिटिव चीज में डाल देगा जिससे उसकी ग्रोथ ही होगी। अब वो गुस्से को ऐसे नहीं ले रहा है कि भाई गुस्से से उसका नुकसान हो। जैसे कि मान लो जैसे कोई आशिक है या फिर मतलब जैसे कुछ भी ऐसे कोई कपल्स वगैरह है, उसके अंदर मतलब जैसे लड़की चीट कर देती है या लड़का चीट कर देता है, आजकल होता है, नॉर्मल सी चीज है। अब उसमें ऐसा सिस्टम है, जैसे लड़की चीट कर दी तो अब जो लड़का है वो आईपीएस बन के दिखाएगा उसको, आगे उसकी लाइफ वगैरह में ऐसे चेंजेस लाएगा जिससे लड़की को रिग्रेट फील होगा कि यार मैंने इसको गलत छोड़ दिया। उस चीज को बोलते हैं मतलब पॉजिटिवली डिफेंस मैकेनिज्म, एक तरीके से जिसमें वो बंदे की ग्रोथ ही हो रही है, वो बंदा मतलब नीचे नहीं जा रहा किसी भी तरीके से। तो ये तो 5 डिफेंस मैकेनिज्म जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट्स के लिए तुम टेंशन मत लेना, अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा मैं। अगला कौन सा एमएचएन का टॉपिक तुम्हें समझना है या पढ़ना है वो नीचे मुझे कमेंट करके बता दो। आज मेरी फर्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट टाइम से मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत और मतलब इसको बेटर करने का ट्राई करूंगा। जैसे जैसे तुम चीजें मतलब बताओगे मेरे को कि आप ये चीज करो, वो चीज करो, इससे और अच्छा होगा, इससे और अच्छा होगा, मुझे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस वगैरह दो, जिससे मैं थोड़ा और अच्छा ग्रो कर पाऊँ और चीजें थोड़ी अच्छी और ऑथेंटिक वे में आपके पास कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ।
थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना है। फर्स्ट डे तो मैं भूल गया थोड़ा बोलना, बाकी आप लोग कर ही दोगे ध्यान है मेरे को। थैंक यू।